बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन। उसमें कौन से क्षेत्रों को पढ़ना है? टैगा एवं टुंड्रा। तो यहाँ टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश कहाँ है पृथ्वी में, और वहाँ का कैसा जीवन यापन है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ कौन सी वनस्पति होती है, आज हम इस पाठ में इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे यहाँ गर्मी कितनी पड़ती है और ठंडी? हमारे यहाँ जो है हमें ज़्यादातर गर्मी पड़ के महीने रहते हैं और ठंडी 2-3 महीने ही पड़ती है, लेकिन बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, जब पूरे टाइम कोहरा छाया रहता है, बिल्कुल धूप ही नहीं निकलती, सूरज ही नहीं दिखता, तो हमारे कितनी ठंड रहती है, उसमें हम कितने परेशान हो जाते हैं धूप के लिए। तो अगर ये बताइए, आप ये कभी सोचते हैं कितनी बड़ी पृथ्वी है, तो पूरी पृथ्वी में क्या एक जैसा मौसम रहता होगा? क्या हमारे यहाँ जब गर्मी होती है, ठंडी होती है, ऐसा ही मौसम पूरी पृथ्वी में होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के हर क्षेत्र में अलग अलग मौसम होता है, वहाँ इसी को जलवायु कहते हैं। तो आप ये सोचिए, अगर हमारे यहाँ जो 2-3 महीने सर्दी पड़ती है, अगर इसी तरह की ठंड पूरे साल पड़ने लगे, पूरे साल इसी तरह ठंड रहे, और जो हमारे झील हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, अगर वो बर्फ की तरह जम जाएं, तो हम लोग को कहाँ से पानी पीने को मिलेगा? हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु क्या करेंगे? इन पर क्या असर होगा? हुई ना बहुत परेशानी की बात। सोचिए तब हम लोग कैसे रहेंगे अगर सब पानी ही बर्फ जम जाए और ठंड ही ठंड रहे। तो ऐसे भी प्रदेश है हमारी पृथ्वी में, ऐसी भी जगह है जहाँ इस तरह जगहों में ऐसी अवस्था रहती है और वहाँ भी लोग निवास करते हैं। तो आज हम इस पाठ में ऐसे ही प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रदेशों में एक होता है टैगा प्रदेश, ठीक है। टैगा प्रदेश क्या है? अब देखिए, पढ़ते हैं। यह प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेकर लेब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया तक फैला है, पाया गया है। हम इसको नक्शे से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, आपको विश्व मानचित्र पर टैगा प्रदेश दिखाए जा रहे हैं। ये जो टैगा प्रदेश है, ये ऊपर तरफ है, ध्रुव की तरफ। हमने बताया था ना कि भूमध्य रेखा के पास ताप ज़्यादा होता है, और भूमध्य रेखा के 23 डिग्री से ऊपर जब जाते हैं, 30 डिग्री के ऊपर, तो उधर शीतोष्ण गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है। और ध्रुवीय क्षेत्र पे जब हम ऊपर और नीचे जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो ये जो टैगा प्रदेश है, ये हमारे वही ध्रुवीय क्षेत्र के ही प्रदेश हैं। तो इनका ज़्यादा अधिकांश मतलब 50 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश तक ये प्रदेश, ये हरे हरे रंग से आपको दिख रहा है, ये इतना क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? टैगा प्रदेश। और ये ऊपर साइड है। यहाँ की हम पढ़ेंगे वनस्पति कैसी है, मानव जीवन कैसा है, यहाँ दिन कैसे होते, इन प्रदेशों के बारे में। ये इधर आपको उत्तरी अमेरिका में दिखाया जा रहा है और यहाँ यूरेशिया में दिखाया जा रहा है ना, दोनों तरफ। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है। इस प्रदेश की जलवायु विषम है, मतलब एक जैसी नहीं, बहुत ही कठिन है इधर की जलवायु। शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है, बहुत बड़ी बड़ी ठंडी रातें होती हैं, बहुत ठंड यहाँ पर कड़ाके की पड़ती है। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है, बर्फ गिरती रहती है यहाँ पर। नदियाँ और जलाशय 6-7 माह के लिए बर्फ से ढक जाते हैं। जो नदी होती है और जो जलाशय होते हैं, उस सब में क्या जम जाती है? बर्फ जम जाती है। संसार का शीत ध्रुव कहलाने वाला बर्खोयास्क नगर इसी प्रदेश साइबेरिया में स्थित है। यहाँ साल भर वर्षा जल और हिम के रूप में होती है। जो वर्षा होती है वहाँ पर बर्फ के रूप में होती है। इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। देखिए, आप चित्र में देखिए, आपको शंकु के आकार का तिकोने दिख रहे हैं पेड़, है ना। पेड़ों की डिजाइन देखिए कि नीचे से पत्ती तो इनकी चौड़ी है, लेकिन ऊपर जाकर के नुकीली सी हो जाती है। इसी शंकु आकार के पेड़ के कारण ही इसका नाम टैगा पड़ा है, क्योंकि इन वृक्षों को क्या कहते हैं? टैगा वृक्ष। तो यहाँ पर इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया है? टैगा प्रदेश। इसलिए जब भी टैगा प्रदेश के बारे में आप
आपको पूछा जाए कुछ भी, तो आप इन पेड़ों के चित्र को दिमाग में बैठा लीजिए कि ये शंकु आकार के जो पेड़ होते हैं इनको टैगा कहते हैं। इससे आपको वनस्पति, मौसम सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रदेश में शंकुआकार वन पाए जाते हैं जिन्हें साइबेरिया में क्या कहते हैं, टैगा कहते हैं। टैगा जो है रूसी भाषा का शब्द है। इस आधार पर ही इसे टैगा प्रदेश भी कहा जाता है। ये वृक्ष लंबे, सीधे, पतले, नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। ये सदैव हरे भरे होते हैं। इनकी एक खासियत क्या है कि इनमें हमेशा हरियाली बनी रहती है। इनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये वन केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है, जैसे टैगा प्रदेश, इन वनों को बोरियल वन भी कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष चीड़, सेडार, स्प्रूस, फर, बाल्सम, रेडवुड आदि हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जलमंडल का विस्तार है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल का विस्तार होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश पाए जाते। अब देखिए, ये जो मैप में आपने देखा था तो टैगा प्रदेश जो है सिर्फ ऊपर दिखाए गए हैं उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आपको टैगा प्रदेश नहीं दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर स्थल मंडल जमीन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इस डिग्री पर 50 डिग्री से 65 डिग्री पर यहाँ पर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है टैगा क्षेत्र, वो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए, चलिए हम आते हैं, आगे पढ़ते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी है। तो वर्ष के अधिकांश समय धरातल पर स्थायी रूप से बर्फ जमे रहने और जल के ऊपर कम वर्षा के कारण यहाँ की मिट्टी का विकास नहीं हो पाता। यहाँ की मिट्टी बारीक नहीं, पथरीली है। हम यहाँ जिसे धूसर या पॉडजॉल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूसर या पॉडजॉल मिट्टी। यह मिट्टी कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, ज़्यादा अच्छी मिट्टी यहाँ की नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग वन्य तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। यहाँ मतलब खेती ज़्यादा नहीं होती, जो वन से चीज़ें नहीं मिलती हैं उन्हीं से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जीव जंतु, इस प्रदेश में जीव जंतुओं की शरीर की संरचना इस तरह की होती है कि वे शीतकाल की कठोरता को सहन करें। यहाँ वही जीव जंतु पाए जाते हैं जो ठंड को सह सकें, यानी जिनके क्या हो, जिनकी जो खाल हो, मोटी खाल हो, घने बाल होते हैं, इन्हें समूरदार जानवर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं, इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरीबू, बीबर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि समूरधारी जानवर पाए जाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ जीव जंतुओं का कौन से पाए जाते हैं। अब देखते हैं इनकी कैसी परिस्थिति में रहते हैं। कुछ जीव जंतु शीत निद्रा में हो जाते हैं, भूमि के नीचे चले जाते हैं और बहुत दिन तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। सांप है, छिपकली है, मेढक है, और जैसे ही गर्मी आती है, थोड़ा मौसम ठीक होता है, ये बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से हर जानवरों का बताया है कि जीव जंतु दक्षिण की तरफ शीतोष्ण घास प्रदेश में मौसमी स्थानांतरण कर लेते हैं। मौसम के अनुसार ये आते जाते हैं, चले जाते हैं। अब यहाँ का हम देखते हैं मानव जीवन कैसा है। इस प्रदेश में वर्ष के 6-7 माह धरातल पर बर्फ जमी रहने के कारण ग्रीष्म काल की अवधि कम होती है, मतलब गर्मी कम पड़ती है, और अनुपजाऊ भूमि होने के कारण कृषि का विकास अत्यंत कठिन है। यहाँ पर खेती भी नहीं होती है क्योंकि यहाँ की भूमि अनुपजाऊ है। विषम जलवायु होने के कारण टैगा प्रदेश में जनसंख्या भी बहुत कम है। जब यहाँ खेती किसानी ये सब हो ही नहीं पाती, यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, तो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। इस प्रदेश में भीतरी भागों में कुछ जनजातियाँ रहती हैं। लकड़ी की कटाई, चिराई, खानों से खनिज निकालने के लिए यहाँ अब कुछ नई बस्तियाँ स्थापित हुई हैं। यहाँ पर पेड़ों की कटाई मशीन से की जाती है। ठीक है, लकड़ी के गलट्ठों से इमारती लकड़ी, लुगदी, दिया सलाई आदि यहाँ पर बनाया जाता है। अब हम देखिए आपको चित्र में दिखाया, कनाडा में मशीनों द्वारा पेड़ों की कटाई हो रही है। चित्र से समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमको ये पता चला कि जो कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग में जल विद्युत की सुविधा होने के कारण यहाँ वन व्यवसाय सबसे अधिक उन्नतिशील है। यहाँ संसार का सबसे अधिक अखबारी कागज, लुगदी बनाया जाता है। रॉल, तारपिन का तेल तथा विभिन्न प्रकार के
सुगंधित जैसे कनाडा, बालरस आदि पेड़ों के लीसा से तैयार किया जाते हैं। लुगदी से प्लाईवुड बनाया जाता है। तो ये हमने यहाँ का देखा, टैगा प्रदेश का पढ़ा। यहाँ के देखिए जीवन यापन के लास्ट में निष्कर्ष क्या है कि यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़ करके जीवन यापन करते हैं। श्वेत लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पशुओं को पालते हैं। फार्म में कनाडा में, रूस में स्थापित है इनके फार्म बड़े बड़े, है ना। और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रदेश के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश की सीमा पर जौ, राई और आलू का उत्पन्न किया जाता है। साइबेरिया में ट्रांस साइबेरियन रेल तथा कनाडा में कनेडियन नेशनल और कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग इस वन के दक्षिणी सीमा पर हैं। अब आते हैं हम टुंड्रा प्रदेश में। ये तो था टैगा प्रदेश। टैगा में समझ याद रखिएगा कि तिकोने पेड़ रहते हैं उसमें शंकु आकार के। अब टुंड्रा प्रदेश की बात करते हैं। आप मानचित्र में ध्रुव को भी देख सकते हैं ना। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक बड़ा सा सफेद क्षेत्र दिख रहा है। जब हम ग्लोब पे मानचित्र में देखते हैं तो देखिए आप ऊपर की तरफ एक सफेद सफेद क्षेत्र दिख रहा है जो जैसे बर्फ से जमा हुआ, क्योंकि ये टुंड्रा प्रदेश जो है वो टैगा प्रदेश के और ऊपर है और ठंडक है वहाँ पर। तो वास्तव में ये आर्कटिक महासागर का वह हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ में जमा रहता है। इसको ही टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। यहाँ वहाँ तो थोड़ा बहुत 2-3 महीने गर्मी होती है टैगा में, लेकिन टुंड्रा प्रदेश में ज़्यादातर बर्फ ही जमी रहती है। ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश। यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग आ रहे हैं। दिखा दे रहा होगा आपको मानचित्र में। टुंड्रा प्रदेश का मौसम अब कैसा है ये पढ़ते हैं। हमने देखा, आप समझ लिया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन। यहाँ 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है, जबकि 3 महीने मई, जून, जुलाई में सूर्य अस्त ही नहीं होता। वहाँ रात ही नहीं होती, दिन भर सूर्य निकला रहता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, 23 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण यहाँ पूरे साल अत्यधिक ठंड रहती है। यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। मानचित्र से आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ की वनस्पति कैसी है। तो वनस्पति भी यहाँ पर ज़्यादा, इतना ज़्यादा ठंडा है तो वनस्पति तो आप स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। पेड़ पौधों को उगने के लिए धूप चाहिए और वो सब यहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। तो आप जानते हैं कि वनस्पति उगने के लिए नमी व ताप की आवश्यकता होती है। टुंड्रा क्षेत्र में नमी तो खूब है लेकिन ताप की कमी है। इस कारण यहाँ वनस्पति नहीं उग पाती। यहाँ पर वही वनस्पतियाँ होती हैं जिनमें बहुत ठंडी दशाओं को सहने की क्षमता होती है। सिर्फ वही पेड़ पौधे होते हैं जो इस ठंड में रह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की कमी तथा अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ के अधिकतर पौधे गुच्छेदार एवं 5-8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले होते हैं। झाड़ियाँ प्रायः उन भागों में विकसित होती हैं जहाँ पर बर्फ का ढेर उन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचा लेता है। यहाँ पर झाड़ियों को क्या नाम रखा? आर्कटिक विलो। इनमें आर्कटिक विलो नामक झाड़ी फेमस है। इस तरह से हमने देखा। अब यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं हम देख रहे हैं। यहाँ पर अत्यधिक ठंड के कारण वही जीव जंतु होते हैं जिनमें बहुत फर होता है ना, बाल होते हैं। देखिए यहाँ पर रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क बैल, कैरबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं जो इतनी ठंड में रह सकते हैं। जो मस्क बैल है वो स्थूल शरीर वाला, बहुत बड़ा शरीर वाला और शाकाहारी है जंतु है, जिसके शरीर के ऊपर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है। गर्मी में यह आवरण झड़कर गिर जाता है। आर्कटिक लोमड़ी यहाँ पाई जाती है। ध्रुवीय भालू पाया जाता है। यहाँ के समुद्रों में सील, व्हेल और बालरस निवास करते हैं जो मई जून के महीने में, देखिए चित्र से आपको समझ में आ जाएगा, ये सब धरातल पर आ जाते हैं। वैसे तो ये छुपे रहते हैं, अंदर रहते हैं। ये देखिए सब बाहर वापस आ जाते हैं धरातल पर 2-3 महीने धूप लेने के लिए। धूप तो बहुत कम ही आती है। अब यहाँ का हम देखते हैं मानव जीवन।
यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे इतनी ठंडी में, ये भी बहुत सोचने की बात है। बताइए, जब बर्फ ही जमा रहता है तो कैसे रहते होंगे। चलिए हम देखते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में बहुत ठंड पड़ती है, जिससे यहाँ पर मनुष्य को रहने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कुछ आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो, फिनलैंड के लैप और साइबेरिया याकूत कहलाते हैं। अब यहाँ के लोग जो है ना, बर्फ, ये देखिए चित्र में आपको दिखाया जा रहा, बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू में बर्फ की ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके भीतरी भागों में जानवरों की खाल लगाते हैं। इस क्षेत्र के लोग शरीर को ढकने के लिए भी खालों का प्रयोग करते हैं। अपना जो घर बनाते हैं उनको ये लोग कहते हैं इग्लू, बर्फ का घर बनाते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि टुंड्रा क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं होती, यहाँ पर खेती करना असंभव है, इसलिए यहाँ के लोग मांस पर आधारित रहते हैं। ये लोग मछली, सील, व्हेल, बालरस, लोमड़ी, ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ये जानवर टुंड्रा वासियों के जीवन का आधार है। ये लोग जानवरों का शिकार हारपून या तीर कमान से करते हैं। ये शिकार कैसे करते हैं? तीर बनाते हैं तीर कमान से, और हारपून। शिकार के लिए ये लोग नाव का भी प्रयोग करते हैं, जो हड्डी पर खाल मढ़कर, जो जानवरों की हड्डी होती है उस पर खाल मढ़कर बनाई जाती है। लोग जो नाव बनाते हैं उसको कहते हैं कयाक। क्या कहते हैं? कयाक। उस पर बैठ कर के ये यहाँ से वहाँ जाते हैं और तीर जैसा बना के शिकार करते हैं। यहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनकी खाल निकाल कर सुखा लेते हैं। ये खालें पहनते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, तंबू बनाते हैं। नाव जमीन पर चलने वाली बिना पहिया की गाड़ी होती है इनकी, स्लेज गाड़ी, जो सामान खींचते कुत्ते लोग उसको उस पे सामान रख देते हैं और वो बर्फ में खिसकती चली जाती है। कुत्ते लोग स्लेज गाड़ी को खींचते हुए, ध्रुवीय कुत्ते जो होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, वो उसको खींचते हैं। चित्र से भी आप देख सकते हैं। तो ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं, मतलब और जो बचता है खाल उसको बेच करके ज़रूरत की चीज़ खरीद लेते हैं। अनाज, चाय, तंबाकू आदि सील की चर्बी जलाकर रोशनी करने के काम भी आती है। अब ये देखिए, यहाँ पर रेंडियर ध्रुवीय कुत्तों के झुंड पालते हैं। रेंडियर से इन्हें दूध, मांस, चर्बी, हड्डी, खालें आदि मिलती हैं। अब देखिए, पिछले 50 वर्षों में टुंड्रा वासियों के जीवन में अंतर आया। पहले की अपेक्षा थोड़ा सा वहाँ पर सुधार आया है। इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब ये लोग खालों के स्थान पर फर वाले कपड़े, हारपून के स्थान पर राइफल और कयाक के स्थान पर मोटर वाली नाव का भी प्रयोग करने लगे हैं। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग इग्लू की छत पर कालीन भी लगा लेते हैं। रूस की सरकार ने रेंडियर फार्म हाउस भी बनाए हैं, जिससे इनके जीवन स्तर में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। पहले से इनका स्तर काफी सुधार हो गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। मतलब रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पे आए थे और एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर। और ये भी देख सकते हैं, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहते हैं। कनाडा के कोड़धारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको कुछ भी परेशानी हो, समझ में ना आए तो कमेंट्स करके बताइए। और यहाँ पर क्विज लिंक दिया जा रहा है, आपको क्विज तैयार किया गया है जो कि नीचे बॉक्स में दिया हुआ है। उससे आप जरूर बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।